नमस्कार। बिहार में 2025 में चुनाव होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत अब तेज हो गई है। लोगों में चर्चा चल रही है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। इधर एनडीए ने नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। इंडिया अलायंस में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि इंडिया अलायंस में कहा जा रहा है कि राजद जो है कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी। इससे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस बिहार में टूट जाएगी। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। हरियाणा में, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। तो बिहार में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और राजद अलग। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा बिहार में, यह कहना मुश्किल होगा। हालांकि इस बार बिहार में तीन तिकड़म का खेल चल रहा है। एक तरफ खान सर, रहमान सर और ओवैसी, तीनों की नज़र मुसलमान वोट पर है और तेजस्वी भी एमवाई समीकरण के भरोसे हैं। बिहार में 17.7% मुसलमान वोट है, जिसमें 35% जुआ वोट है मुसलमानों का। यदि यह जुआ मुसलमान जो वोट है, यदि वो राजद से खिसक जाती है तो राजद का क्या होगा। यानी एमवाई समीकरण से एम हट जाता है तो राजद का क्या होगा। क्योंकि बिहार में खान सर, रहमान सर की पॉलिटिकल कोचिंग में कौन सा नया फार्मूला निकल रहा है, क्योंकि खान सर ने गुरु रहमान सर के साथ मिलकर नया मोर्चा खोल दिया है। इस बार अपनी कोचिंग के लड़कों को लेकर बीपीएससी के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि खान सर और रहमान सर क्या राजनीति में वो आने वाले हैं। एक तरफ ओवैसी भी तेजस्वी को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 2020 में सीमांचल में जो चुनाव हुए थे उसमें 28 सीटों में बीजेपी को 8, जदयू को 5 और आरजेडी को 3, कांग्रेस को 5 और एआईएम को 5 सीट और अदर को 1 सीट मिली थी, जिसमें जो एआईएम के 5 विधायक थे उनमें 4 विधायक राजद में चले गए, जिसके चलते असरुद्दीन ओवैसी राजद से बदला लेने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिए। वे नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बने। भले ही भाजपा की सरकार बन जाए, जदयू की अलायंस की सरकार बन जाए, लेकिन राजद की सरकार नहीं बने।
और हालांकि एक तरफ रहमान सर और खान सर भी लग रहा है कि सरकार के विरोध मोर्चा खोल रख दिए हैं कि हम सरकार के विरुद्ध हम लड़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी के छात्रों के पक्ष में खड़े होकर उन्होंने साबित कर दिया है कि इस बार रहमान सर और खान सर राजनीति में आने वाले हैं और वे सरकार के विरोध में आएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आखिर खान सर या रहमान सर या ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ेंगे या वे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक और भी पार्टी है जन सुराज, उसकी भी बिहार में सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। क्या जन सुराज के साथ मिलकर के ये तीनों तीसरी मोर्चा खोल करके चुनाव लड़ेंगे? यदि ऐसा होता है तो यह राजद के लिए महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो राजद से खिसक जाएगा, क्योंकि खान सर और रहमान सर और ओवैसी तीनों की पकड़ मुस्लिम वोटों पर कहीं बहुत ही अधिक है। हालांकि खान सर की पकड़ हिंदू वोटरों पर भी है, क्योंकि उनके कोचिंग में जो हिंदू छात्र पढ़ते हैं वो खान सर के कहीं ना कहीं खान सर को वो लोग ईश्वर की तरह मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को नौकरियां अपने इंस्टीट्यूट से दिलाई है पढ़ा करके, यानी कितने गरीबों को उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ा करके नौकरियां दिलाई है। वे लोग तो खान सर को वोट देंगे ही, साथ में जो छात्र उनमें पढ़ रहे हैं, जो उनके माता पिता परिवार के लोग हैं, वो भी खान सर को जरूर सपोर्ट करेंगे। इससे ऐसा साबित हो रहा है कि खान सर यदि राजनीति में आते हैं और किसी भी दल में जाते हैं तो उनकी पलड़ा भारी हो सकती है। हालांकि अभी तक खान सर ने कुछ नहीं कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। वे ऐसा लग रहा है कि राजनीति में वह आने वाले हैं। तो खान सर और रहमान सर यदि मिल जाते हैं तो बिहार में एक अलग चुनौती बन सकती है। और ये यदि हो जाता है ये मिल करके, और यदि जन सुराज से ये लोग मिलकर अलायंस कर लेते हैं तो तीसरी मोर्चा बहुत ही ताकतवर हो सकती है और वह उनकी लड़ाई सीधे आपको बीजेपी से हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और लोजपा, ये तीनों मिल करके और हम ये चारों मिल करके चुनाव लड़ेंगे बिहार से, ये तो तय हो चुका है। और उधर कांग्रेस और राजद में अलायंस नहीं होने जा रही है, तो राजद को समझ लीजिए कि इस चुनाव में बहुत बड़ी घाटा होने जा रही है। हालांकि कुछ इनको भरपाई भाकपा माले कम्युनिस्ट पार्टियां कर सकती है, क्योंकि कुछ जगह पर भाकपा माले की पकड़ है वोटरों पर, वो राजद को लाभ हो सकता है। लेकिन कुछ सीटें मिलने से राजद को कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला समय में जो राजद को जितनी सीटें मिली थी वो भी नहीं मिलेगी, वो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यदि उनसे मुसलमान वोट खिसक जाता है तो और जाति के जो वोट हैं उनको बहुत कम ही मिलता है, थोड़ी मोड़ी मिल भी गया तो उसे सरकार नहीं बन सकती। तो आने वाले समय में खान सर और रहमान सर की तिकड़ी क्या करने जा रही है, यह आने वाला समय ही बताएगा।